भरतपुर में लूट का शिकार होकर जान गंवाने वाले चंद्रभान शर्मा के घर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पहुंचे। उन्होंने कहा कि वृद्ध माता पिता और बच्चों के सर से साया उठ गया और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए। जूली ने सर्राफा व्यापारी स्वर्गीय चंद्रभान शर्मा के निवास स्थान पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधाया। इस दौरान परिजनों ने आरोप लगाया कि संकट की इस घड़ी में पीड़ित परिवार को सुरक्षा और संबल देने के बजाय पुलिस की 6-7 गाड़ियां जबरन शव को अपने कब्जे में लेने पहुंच गई। नेता प्रतिपक्ष ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह क्षेत्र में ही कानून का राज खत्म हो चुका है। जूली ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि मुख्यमंत्री राहत कोष से पीड़ित परिवार की तुरंत मदद की जाए, साथ ही उचित मुआवजा और सहायता राशि परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी मिले। इसके साथ ही उन्होंने चंद्रभान शर्मा के इलाज के दौरान हुई इस लापरवाही की न्यायिक जांच और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष ने नदवई में सर्राफा व्यापारी से दिन दहाड़े लूटपाट और हत्या, बयाना में एक रिटायर्ड शिक्षक के यहां 70 लाख रुपए की नकदी और जेवरात की चोरी एवं भरतपुर के बाजार में एक विक्रेता के साथ मारपीट का जिक्र भी किया। मैं उस पीड़ित परिवार से मिलके आ रहा हूं और पीड़ित परिवार की जो भावनाएं हैं उसमें जो पुलिस का, प्रशासन का, हॉस्पिटल्स का जो रोल होना चाहिए। गोली लगने के बाद वो हॉस्पिटल पहुंचे या ऑपरेशन न करके रेफर कर दिया गया। उन्होंने प्राइवेट के लिए कहा तो उनका नहीं, हम तो सरकारी को रेफर करेंगे। वो लोग पुलिस वालों से सहयोग मांगते, पुलिस वाले उल्टा उनको यहां भी टॉर्चर करते रहे, थैला लाओ, बच्चों के नाम बताओ। और पुलिस का प्रयास ये था कि इनके बच्चों ने ही ये मर्डर किया है। जैसा उनके परिवार वालों ने बताया कि वो पूरी कहानी ही बच्चों पे बना रहे थे कि आपके बच्चों को इसमें हो सकता है उन्होंने ही किया हो। तो परिवार वाले तो वैसे बेचारे घबरा गए। उसके बाद एम्बुलेंस जो उनको यहां से मिली 1 बजे लेके गई, सुबह 5:30 पहुंची है। उसके बावजूद भी जब ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन रात को होना चाहिए था लेकिन रात को नहीं हुआ, इमरजेंसी में कोई डॉक्टर नहीं था। सुबह 9 बजे का कहा गया, 9 बजे के बाद 11 बजे ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन 11 बजे होने के बाद उनको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। वहां उनकी हालत बिगड़ती रही। वो कहते रहे कि साहब इनको आईसीयू में कराओ, इसके बुखार भी हो रहा है, तबीयत भी ज्यादा खराब हो रही है, क्योंकि पूरा ही उसका पेट और पीठ और पूरी जगह से ऑपरेशन था। गोली ने सब कुछ पेट के अंदर काट दिया था। उन सब के बावजूद भी उनको जो है पूरा ध्यान नहीं दिया गया और उसकी हालत बिगड़ती गई। जब ये लगा कि ये इसकी डेथ होने ही वाली है, तब जाके इन्होंने उनको आईसीयू में शिफ्ट किया और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उधर कांग्रेस ने प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराने के आरोप लगाए हैं। पार्टी नेता हाजी अनवर साजिद खान के अनुसार रेप, हत्या और लूट की घटनाएं आए दिन हो रही हैं। इसके अलावा कर्मचारी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह भरतपुर जिले से ही आते हैं। इसके बावजूद भरतपुर में बड़ी संख्या में अपराध हो रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि प्रदेश में पूर्णकालीन गृह मंत्री बनाया जाए। खान ने आरोप लगाया कि फिलहाल गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है और सीएम के दिल्ली में भी व्यस्त रहने के कारण उन्हें इसे संभालने का समय नहीं मिल पाता। उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरह के हालात हैं, भरतपुर में जिस तरह से व्यापारी की हत्या की, कई नाबालिग का रेप 32 लोगों ने किया, इधर को पूर्वी राजस्थान में जिस तरह से पांचना बांध पर किसान आमने सामने हैं, अलवर में भी बड़ी घटनाएं होती रहती हैं। अभी जीएसटी अधिकारी के घर पर डाका डाला गया। पूरे राजस्थान में कानून व्यवस्था चौपट है। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कहते हुए हमें बड़ी अफसोस होता है, शर्म भी आती है इस चीज़ की कि आज राजस्थान, जिसको अशोक गहलोत जी के राज में एक सुशासित प्रदेश माना जाता था, इतने अच्छे से शासन चल रहा था, सभी वर्गों को ख्याल रखा जा रहा था, आज निसंकोच इसको कहने में हमें कोई वो संकोच और झिझक नहीं है कि आज पूरी तरह से राजस्थान में एक जंगल राज चल रहा है। कोई ऐसा लगता ही नहीं है कि सरकार नाम की कोई चीज़ है। अफसर अपनी मनमानी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पे पहुंचा हुआ है।
पुलिस आए दिन अपनी मनमानियाँ कर रही हैं और बहन बेटियां तो बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं है। उनमें भय का माहौल पैदा हो चुका है। वो घर से बाहर निकलते हुए डरती हैं। माँ बाप ये ऐसे इस तरह डरे हुए हैं कि हमारी बच्चियां सुरक्षित घर आ पाएंगी या ना आ पाएंगी। इस तरह का जंगल राज चल रहा है। बड़े शर्म की बात है कि ऐसे जंगल राज आज हमको देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से एक जो पर्ची सरकार है और जो भी कोई ऊपर से आता है, वो आदेश आता है, उसी का ये पालना करते हैं। और आज राजस्थान की हालत दयनीय हुई है। आज बारिश का मौसम है, देखिए सड़कें कितनी बदहाल हैं, गाड़ियां धस रही हैं, कितने भयानक एक्सीडेंट हो रहे हैं, छोटे हुए लोगों को कुचला जा रहा है, एक्सीडेंटों में चलती हुई बसों में लोग जिंदा चल रहे हैं। आज बिल्कुल एक जंगल राज से भी अगर कोई और भी इसकी परिभाषा हो तो वो भी इस राजस्थान की सरकार के लिए हम चुन सकते हैं। किसी तरह का लगता ही नहीं है, किसी तरह का कोई शासन आज राजस्थान में चल रहा है। सर, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, उन्हीं के पास गृह मंत्रालय है। आपको लगता है कि राजस्थान में पूर्णकालीन गृह मंत्री स्वतंत्र रूप से होना चाहिए जो अपराध पर मॉनिटरिंग करते रहे? देखिए, बड़े ताजुब की बात है, गृह मंत्री राज्य मंत्री भरतपुर से आते हैं और सीएम साहब भी भरतपुर से आते हैं। भरतपुर में आज भय का इतना माहौल है, कहीं लगता ही नहीं है कि जब एक सीएम को जेल से जान से मारने की धमकियां मिल जाती हो और जिसके पास गृह मंत्रालय हो, तो इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है। निश्चित रूप से आज राजस्थान की दयनीय स्थिति हो चुकी है। चारों तरफ भय का माहौल है, सब अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।